अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट के हवाले से, नेशनल सेविंग से के हवाले से। अभी एक दो दिन पहले, ये एक दो दिन वर्किंग डे कह रहे हैं आप, नेशनल सेविंग ने जो है वो एक सर्कुलर इशू किया जिसके मुताबिक नेशनल सेविंग की बहुत सारी प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट तब्दील हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक दो प्रोडक्ट ऐसी भी थी जिनके प्रॉफिट रेट तब्दील नहीं हुए, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो गया या पेंशन बेनिफिट अकाउंट या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो गया। इनके प्रॉफिट रेट या फिर सीसा सर्विस नाम सेविंग अकाउंट जो है, इनके प्रॉफिट रेट में कोई तब्दीली नहीं आई। ये अच्छी न्यूज़ है कि इनके प्रॉफिट रेट सेम रहे, कम नहीं हुए। ठीक है, अच्छा, नेशनल सेविंग की किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ा नहीं। जो सर्कुलर इशू है 26 जनवरी 2024 की डेट में, इसमें नेशनल सेविंग की किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट नहीं बढ़ा। ठीक है, अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का भी प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि पहले, इससे पहले जो है, यानी कि जो सर्कुलर इशू हुआ था 19 दिसंबर 2023 को, उसमें जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट क्या था। क्योंकि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग की वो प्रोडक्ट है जिसमें आप या मैं जो है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए जो है पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब हमें पता होता है कि 3 महीने वाली अगर हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं तो इसकी एक्सपायरी 3 महीने पे ख़त्म हो जाएगी। मतलब 3 महीने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, उसमें जो प्रॉफिट है वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। और कम से कम इसकी जो लिमिट है वो मतलब कम से कम जो मैच्योरिटी है वो 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल है। मतलब जो भी आप करेंगे आपको 1 साल के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। असूलन इसका मुनाफा बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो जो सर्कुलर इशू है 26 जनवरी 2024 में, इसमें भी जो है इसके भी मुनाफे में तब्दीली की गई। तो जनाब, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब जो करंटली जो नया मुनाफा है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का वो क्या है, उस पर विथहोल्डिंग टैक्स की क्या सिचुएशन है, उस पर ज़कात की क्या सिचुएशन है, उस पर इनकम टैक्स की क्या सिचुएशन है, फाइनल 15%, नॉन फाइनल 30%। तो आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, और हम डिटेल्स में देखेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को। चूंकि इसका प्रॉफिट रेट चेंज हुआ है तो फिर ज़रूरी होता है कि फिर आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जनाब, आपको स्क्रीन पे देखना कैटेगरी है सर्टिफिकेट है। ठीक है, जब पैसे आप जमा करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, डिनोमिनेशन की बात करें तो जनाब 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन मौजूद। मतलब 1 करोड़ रुपए जमा करवा के आप कह सकते हैं कि मुझे 1 करोड़ वाला एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दो। ठीक है, अच्छा, ये लॉन्च कब होता, कब स्टार्ट होता? 2012 में स्टार्ट होता। इसका जो टेनर है वो 3 महीने, 6 महीने और 1 साल होता। मतलब 1 साल से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो दोबारा से भी जो है आपको नए तरीके से दोबारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। मतलब 1 साल मैक्सिमम, 1 साल बाद जो मैच्योर हो जाएगा आपका, उसके बाद मजीद आपने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भर के रखना है तो दोबारा से सारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल है जनाब। कैश काउंटर में जाएंगे, नेशनल सेविंग की आप कैश, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर देख के जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी कौन है? जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो या नाइकॉब हो या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, तो वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात कर ले जनाब, तो कम से कम जो है 10,000 से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितना दिल करे उतना इन्वेस्ट करें आप। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं हु कैन इन्वेस्ट में। आप लोगों को बता चुका, तमाम पाकिस्तानी जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जनाब जो है जिनके पास नाइकॉब पाकिस्तान POC पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइंटली भी आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज्वाइंटली फिर माइनर भी जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, हाउ टू परचेज, किस तरह परचेज कर सकते हैं जनाब। आपको नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल है, जो प्राइवेट बैंकों में भी चाहिए होता है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, इनकम प्रूफ
और जो है फॉर्म, तो फॉर्म तो आजकल ब्रांच वाले वो फॉर्म तो ब्रांच में अवेलेबल होता है, वहां ले आप फिलअप करें और जमा करवा दें। फॉर्म तो हो गया, CIC भी आपके पास मौजूद है, उसकी कॉपी ले जाए, ओरिजिनल ले जाए। अच्छा, जो तीसरी चीज है वो थोड़ी सी टफ है, इनकम प्रूफ। आजकल इनकम प्रूफ के लिए बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं नेशनल सेविंग वाले। असल में जो नया लॉ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके मुताबिक इनकम प्रूफ आपने देना ही देना है। तो इनकम प्रूफ के में आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले, हमारा एम्प्लॉयज कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि अच्छा, इसके अलावा जिनके लोगों के घर के रेंट आ रहे होते हैं, दुकान के रेंट आ रहे होते हैं, या जिन लोगों ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, या जिनके पेंशन आ रहे हैं, तो पेंशन के डॉक्यूमेंट, घर के रेंट के डॉक्यूमेंट, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक के डॉक्यूमेंट, इसके डॉक्यूमेंट्स देकर भी जो है वो आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया था कि ज्वाइंटली अकाउंट भी खुलवा सकते हैं माइनर के साथ। तो अगर ऐसा कि माइनर के साथ ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो फिर इसके लिए कंडीशन ये होगी कि माइनर का बेफॉर्म या आजकल जो CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा इशू कर रही है, तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ डिपॉजिट में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जनाब कैश काउंटर पे जाएंगे और कैश, चेक पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक देके जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कम से कम 10,000 और मैक्सिमम जितना दिल करे उतनी इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर ले, ये पॉइंट जरा नोटेबल है। क्या जनाब, STSC यानी कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट शैल बी इन कैश एट द ऑफिस ऑफ द इशू, मतलब कि नेशनल सेविंग इशू करते हैं तो वहां से आप इन कैश करवा सकते हैं। ठीक है, बट नो अर्लियर देन 1 मंथ, 1 महीने से पहले आप इन कैश नहीं करवा सकते। फ्रॉम डेट ऑफ इशू, मतलब आप जिस डेट को इशू है उससे 1 महीने से पहले आप जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाउएवर प्रॉफिट शैल बी ड्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट जो भी मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने के लिया है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट और 4 महीने में इनकैश करवा लेंगे, तो जनाब जब 6 महीने कंप्लीट होगा तो 4 महीने का तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने 6 महीने के लिए बुक करवाया था तो 6 महीने बाद ही मिलेगा। ठीक है जनाब, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात अभी करते हैं, ज़कात की बात कर ले। ठीक है। अच्छा, 3 टाइप्स के टैक्स लग रहे होते हैं। एक ज़कात है, तो ज़कात के लिए आप CZ50 ये ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात कर लेते हैं जरा इनकम टैक्स की और विथहोल्डिंग टैक्स की। तो पहले विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर ले। विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 की कम की ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, ठीक है, ये सब देके जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकम टैक्स की तरफ। जनाब ये जो है आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी करेंगे कि इस वक्त जो करंटली रेट है वो 3 महीने का 20.28। ठीक है, हर फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो हर 3 महीने पे जो है वो आपको 20.28% मतलब 5,070 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने 6 महीने की इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख पे तो 10,150 रुपये मतलब 20.30% के हिसाब से आपका प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है 1 साल के लिए तो 1 साल में जो आपको 20.34% मतलब 1 लाख में 20,340 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जनाब, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। इसको जरा हमने कुछ सेपरेट किया है। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तो उनपे कुछ टैक्स वगैरह भी कट रहे होते हैं, तो उसकी सिचुएशन देख लेते हैं। बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वालों की। ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा 20.28%। अच्छा, जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 3 महीने पे वो मिलेगा 5,070 रुपये 3 महीने का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा तो जिसकी अमाउंट बढ़ रही 761 रुपये, और अगर नॉन फाइलर है तो आप पर 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़ रही 1,521 रुपये। अब बात कर लेते हैं फाइलर की। तो जनाब फाइलर को जो है टैक्स काटने के बाद 3 महीने पे 4,309 रुपये या 4,310 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे। और नॉन फाइलर की बात कर ले तो जनाब 3 महीने बाद नॉन फाइलर को 3,549 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा।
प्रॉफिट क्या मिलेगा, मैच्योरिटी आपका जो प्रिंसिपल है वो और जो प्रॉफिट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ज़कात वही 2.5% है और विथ होल्डिंग टैक्स 0.6% है। ज़कात से विथ होल्डिंग टैक्स से तो आप बच सकते हैं, जिसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग्स में 6 महीने वाले की जो प्रॉफिट रेट है वो 20.30% है। मतलब ये कि 6 महीने पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 10,150 रुपये मिलेगा। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा 10,150 में, तो उसकी अमाउंट बनी 1,522 रुपये। और अगर नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बने 3,045 रुपये। अब फाइलर की बात कर ले, 6 महीने बाद जो है फाइलर को 1 लाख पे 8,627 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 6 महीने की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह नन फाइलर की बात कर ले तो नन फाइलर को 6 महीने बाद जो है वो 1,07,105 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ज़कात 2.5% है इसमें भी और विथ होल्डिंग 0.60%। ठीक है, 1 साल की बात करें जनाब तो 1 साल का जो प्रॉफिट रेट है वो थोड़ा बेहतर है, 20.34% है। किसी दौर में 21-22% तक पहुंच गया था ये। अच्छा, 20.34% है तो आपका जो प्रॉफिट बन रहा है साल का, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको मिलेगा साल पे, तो बन रहा है 20,340 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 3,051। और अगर नॉन फाइल है तो 6,102 मतलब 6,102 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1 साल बाद जो है 17,289 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा अगर आप नॉन फाइलर है। और अगर फाइल है तो जनाब 1 साल बाद 14,238 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो, क्योंकि जो इसमें सिचुएशन है कि 3 महीने के लिए आप बुक करवाते हैं तो इसका प्रॉफिट 3 महीने बाद मैच्योरिटी के साथ मिलेगा। 6 महीने के लिए बुक करवाते हैं तो 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपकी जो फैसिलिटी है वो मैच्योर्ड हो चुकी होगी, मतलब मैच्योर्ड हो जाएगी। इसी तरह 1 साल बाद की बात करें तो प्रॉफिट भी आपको 1 साल बाद मिलेगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी 1 साल बाद मिलेगा। ठीक है जनाब, तो ये थी आज की हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के बारे से। और वंस अगर मैं कहूँगा कि इसका प्रॉफिट रेट गिरा तो है, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका प्रॉफिट रेट पहले गया था। अच्छा, पहले जो था जनाब वो था, पहले की तरफ देख लें, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पहले जो 1 साल का था वो 20.80% था और इस वक्त जो करंटली है वो है जनाब 20.34%, मतलब तकरीबन 0.50 का प्रॉफिट रेट गिरा है इस पर। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।